क्वेश्चन गिवन है हमें 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 16। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया है, एक पार्ट कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के। डिटरमिन ऑल मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट के हमने वो तमाम जो है वो मेंबर्स कैलकुलेट करने हैं। ऑफ सॉल्यूशन सेट विच हैव वैल्यूज ऑफ 0 which have values of 0 for 3 of the 4 variables. For 3 of the 4 variables. अब हमें इस क्वेश्चन में वो तमाम मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन सेट के जिसमें 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो, 0 हो जाए। तो अब इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, हमने क्या करना है? हमने बारी बारी 3 वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो फोर्थ वेरिएबल हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, पहले हम x1 को कैलकुलेट करते हैं। जब x1 नॉन जीरो होगा तो बाकी तीनों को 0 पुट करना पड़ेगा। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0। जब ये तीनों वेरिएबल 0 हो जाएंगे तो x1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, और क्या बनेगा? 2x1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, और ये बनेगा हमारे पास 2x1 इज इक्वल टू 16, और यहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो ऑर्डर पेयर क्या बना सॉल्यूशन सेट का? देखें, हमने x1 को कैलकुलेट किया है तो उसकी जगह पर 8 आ जाएगा। बाकी तीनों हमने वेरिएबल 0 रखे थे तो उनकी जगह पर 0 आ गया। तो एक ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो पेयर हुआ। उसके बाद अब हमने जब x1 को कैलकुलेट किया तो अब बाकी तीनों को 0 के इक्वल पुट करके x2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पुट x1 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0। अब x1 को जो है वो हमने 0 के इक्वल नहीं पुट किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि चारों में से कोई सी भी 3 वेरिएबल्स को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, और जो 0 के इक्वल नहीं होगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम x1 के लिए तो कर चुके हैं। अब x2 के लिए जब हमने x2 को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस बात है x1, x3 और x4 को 0 होना पड़ेगा। तो इनको 0 कर देते हैं। तो 2 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू x2 और माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास 3x2 इज इक्वल टू 16 और x2 इज इक्वल टू 16/3। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? देखें, हमने x1 को 0 रखा है तो 0 x2 की वैल्यू कैलकुलेट की है तो 16/3 हो जाएगा, और x3 को भी 0 पुट किया था, x4 को भी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बना है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने बाकी दोनों केसेस कर लेने हैं। क्या केसेस करेंगे आप लोग के पुट? अब अगर आपको x3 कैलकुलेट करना है तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे।
फिर अगर आपको कैलकुलेट करना है x4 को, तो x4 को छोड़ दीजिए और बाकी तीनों वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक दफा आपने ये पुट करना है, पुट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 0, तो x3 का आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पुट कर देना है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x4 का, और यही चारों जो है वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।